जल्द से जल्द भारतीय लोग ईरान छोड़ दें, ये अपील भारतीय दूतावास की तरफ से की गई है। और ये अपील ऐसे वक्त में की गई है जब ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। ट्रंप और ईरान के बीच जो जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है वो कहीं युद्ध में तब्दील ना हो जाए और एक बार फिर से दोनों देश जंग के मैदान में एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें न दागने लगें। इसीलिए अब ट्रंप की ये धमकी और अब भारत की एडवाइजरी, भारत की तरफ से एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने लेबनान और इजराइल में 3 हफ्ते का सीज फायर करा दिया है। वहीं ईरान के मामले पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है और परमाणु को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दूसरी तरफ भारत ने ईरान की यात्रा पर अब चेतावनी जारी की है और अपने नागरिकों से हवाई या जमीनी रास्ते से यात्रा न करने की अपील की है। दरअसल इसका मुख्य वजह यह है कि वहां पर तनाव है और ईरान में उड़ानें लगातार प्रभावित हो रही हैं और इसीलिए भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी संपर्क नंबर भी जारी किया है। मतलब अगर कोई वहां पर भारतीय मौजूद है और उसे किसी भी तरीके से दिक्कत आ रही है निकलने में कि वो सेफ्टी इंडिया वापस आ पाए और अगर उसे तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए दूतावास ने यह नंबर जारी किया और कहा कि आप संपर्क कर लीजिए। ईरान में भारतीय दूतावास की तरफ से जो एडवाइजरी जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ानों के शुरू होने की खबरों के मद्देनजर और पहले सलाह के क्रम में भारतीय नागरिकों को कड़ी सलाह दी जाती है कि वे हवाई या जमीनी किसी भी रास्ते से ईरान की यात्रा बिल्कुल भी ना करें। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर बढ़ने के कुछ दिनों बाद नई रिपोर्ट में अब दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अब नए सैन्य हमले की योजना की भी तैयारी कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका नए सिरे से ईरान पर हमला कर सकता है। पेंटागन होर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के भी ऑप्शंस पर विचार कर रहा है। इसी बीच एक CNN की रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि अमेरिका खासतौर पर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और माइन बिछाने में इस्तेमाल होने वाले जहाज़ों को भी निशाना बना सकता है। इससे पहले ट्रंप ने भी आदेश दिया था अमेरिकन नेवी को, US नेवी को कि आप लोग लगातार अटैक कर सकते हैं माइंस को। आपको बता दें कि इन सब के जरिए ईरान इस होर्मुज स्ट्रेट पर, जो कि एक अहम समुद्री मार्ग है और पूरी दुनिया का 1/5वां हिस्सा एक वक्त तक यहीं से आपूर्ति होता था, और अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका उन ईरानी सेनाओं को भी निशाना बनाने के भी, मतलब जो वहाँ के वो नेता हैं, जो सैन्य नेता हैं, उन्हें निशाना बनाने पर भी विचार कर रहा है जिन्हें वो अस्थायी शांति वार्ता में बाधा मानता है। अमेरिका का ये मानना है कि कई ऐसे लोग हैं जो शांति वार्ता में बाधा बन रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर ईरान के मिसाइल भंडार और लॉन्चरों पर भी दोबारा हमले किए जा सकते हैं और अमेरिका इन सब बातों पर विचार कर रहा है। ईरान के संसद के अध्यक्ष और शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, अब उनका भी बयान सामने आया है क्योंकि ट्रंप के बयान सामने आया और उसके बाद उनका, और उन्होंने कहा कि आरोप लगा दिया इजराइल पर और जंग भड़काने और सीज फायर का उल्लंघन करने का इजराइल पर यह गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान के पोर्ट्स पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा तब तक इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरीके से सीज फायर पॉसिबल नहीं है। गालिबाफ ने यह भी कहा कि असली सीज फायर तभी माना जाएगा जब समुद्री नाकाबंदी खत्म हो जाए, दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसे कदम बंद हो जाएं और इजराइल की जो सैन्य कार्रवाई है वो रुके। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि मौजूदा हालात में होर्मुज को दोबारा खोलना नामुमकिन लग रहा है और होर्मुज में ही तनाव गहराया हुआ है। तो दूसरी तरफ भारत की एडवाइजरी, और ये एडवाइजरी जब भारत की तरफ से जारी की गई है उससे पहले अमेरिका की तरफ से भी अपने नागरिकों के लिए जारी की गई थी। तो क्या एक बार फिर से पूरी दुनिया जंग में कूदने वाली है? क्या जो सीज फायर हुआ था वो सीज फायर खत्म हो जाएगा और फिर से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? तो क्या कुछ होगा, पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी।